हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट्स, मैं निशु यादव स्वागत करते हुए एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जो भी बच्चा HPSC PGT कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बच्चों, कई दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन था, गले से बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था। तो इस वजह से आज भी आप लोगों को हल्का फील होगा कि आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है। मैं आप लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट्स मेरे बैच में हैं और अदर स्टूडेंट जो मुझसे यूट्यूब के जरिए जुड़े हुए हैं, मैं उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ऑलमोस्ट आप लोगों का 1 मंथ बचा है। आप लोग कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि 13 अक्टूबर का एग्ज़ाम है आप लोगों का और 2 सितंबर आज है। ठीक है? तो आप लोग कैसे प्रिपेयर करें चीज़ों को, और साथ में सिलेबस को कंप्लीट करना है, PYQs। बच्चे ना, जो गलतियाँ आप लोग करते हैं वो, और उन गलतियों से कैसे बचें और कंटिन्यू। अब आप लोग, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे, किस रणनीति को अपनाएं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है? तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है? सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन, MCQ, ये सारी चीज़ें कैसे कंप्लीट करनी है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्किंग है, तो उन्हें लग रहा है कि मैम कैसे कंप्लीट करें चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रामबाण तरीका आप लोगों को पता है। पहले सिलेबस को निकालिए, सिलेबस को गो थ्रू करिए, रीड करिए। ठीक है? अगर कोई बच्चा जो पहले अटेम्प्ट दिया है, तो पहले जो पढ़ा था वही चीज़ें पढ़े। अभी आप लोगों को देखो, अगर आप कोर्सेज की तरफ भी जाते हैं, अभी मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ नॉर्मल बातें कर रही हूँ। इसमें कोर्सेज में मैं क्या प्रोवाइड करूंगी वो एट द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे। ठीक है? तो पहले ये बात कि अगर आप किसी भी टीचर के कोर्सेज की तरफ जाते हैं, तो पहले आप लोगों को ये देखना होगा कोर्स बहुत लंबा ना हो। ऐसा पता चले आपने एक ऐसे कोर्स में इनरोल करा लिया जो बहुत ज्यादा लंबा है। देखो बेटा, हमारी जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होनी चाहिए। अगर हम एक ही स्ट्रेटेजी हर एक जगह अप्लाई करेंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो आप लोगों को जो स्ट्रेटेजी है वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेनी है। आप लोगों का अगर कोर्स की तरफ जा रहे हैं, तो देखना है बहुत ज़्यादा वीडियोस ना डली हो, बल्कि कम वीडियो में ही चीज़ों को कंप्लीट कराया गया हो। ठीक है? डिटेल्ड चीज़ें नहीं जाएँगे आप लोग, क्योंकि बीकॉम, एमकॉम आप लोगों ने करी है, तो कहीं न कहीं बेसिक आइडिया होता है आप लोगों को सिलेबस का। तो एक शॉर्ट कोर्स की तरफ जाएँ। दूसरी बात क्या है, पहले आप लोग सिलेबस को कंप्लीट करें, टॉपिक वाइज़ आप लोग टॉपिक वाइज़ MCQ लगाते हुए चलें। ठीक है? तो जैसे ये, और फिर उसके बाद रिवीजन और MCQ पर ध्यान दें। ठीक है? ये है स्ट्रेटेजी आप लोगों की। और मैं बोलूँगी कि आप लोगों को सिलेबस 20 सितंबर या ज़्यादा से ज़्यादा 25 सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों को 6-7 सितंबर तक आप लोगों को टॉपिक वाइज़ MCQ कर लेने हैं पूरे। ठीक है? सॉरी, 6-7 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद 7 से लेकर और 12 अक्टूबर तक आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है? ये चीज़ें थोड़ी-सी स्ट्रैटेजिकली मैं बता रही हूँ, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी थी, और कुछ जो मेरे बच्चे हैं जो पीछे चल रहे थे। अब दूसरी बात ये है कि हम लोग क्या हेल्प करने वाले हैं आप लोगों की। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे कोर्सेज में, हालाँकि मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं शुरू करी है, तो खुद से कर सकते हैं, खुद से करिए। ठीक है? और अगर कोई करना चाहता है कि मैम मैं पूरा टारगेट तो डिसाइड कर लेता हूँ कि कल मैं ये पढ़ूँगा, बट मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ, तो हम लोग हमारे कोर्सेज में डेली टास्क देते हैं, एक डेली टास्क देते हैं, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे ये चलता है। सैटरडे संडे आप लोग अपना रिवीजन करते हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग 2 दिन दे दिए जाते हैं, ताकि बच्चा अपनी भी चला सके और अपनी पढ़ाई भी कर सके अपने अकॉर्डिंग। तो मंडे टू फ्राइडे में क्या होता है, चाहे आप लोगों का PGT कोर्स है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों में ही एक टास्क दे दिया जाता है। जैसे मंडे का आज का टास्क, ठीक है, तो कल नाइट को दे दिया गया, अब अर्ली मॉर्निंग में ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है? तो आप लोगों का आज शाम
जो 5 बजे तक क्या है, आज शाम 8 बजे तक ये टास्क जो भी दिया गया है, लास्ट डे जो भी पहले दिन दिया जाता है वो टास्क, और पूरा दिन आप लोग पढ़ते हो और शाम को उसका टेस्ट आ जाता है। उस टेस्ट में क्या पता चलता है, देखो एक तो आपको जो डेली टास्क है ना कि आपने उस पर कितनी मेहनत करी है, क्या कितना टॉपिक आया है, इसके अकॉर्डिंग वो चीजें करवा दी जाती हैं। फिर उसके बाद वो उसका टेस्ट देते हो, आपको ये पता चल जाता है मैंने कितना पढ़ा है और मेरा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है बेटा, 50 क्वेश्चन पर जो टास्क है उसके दिए जाते हैं। कई बार एक आधे क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, मैं माफी चाहूंगी उस चीज के लिए। ठीक है, बाकी अपनी तरफ से ऑथेंटिक चीजें देने की कोशिश करी जाती है। फिर आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जो भी बच्चे ग्रुप में जुड़ते हैं तो वो आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बहुत बारी क्या होता है कि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि हम चीजें को कैसे कंप्लीट करें। तो इस टास्क के थ्रू हम लोग 15 सितंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फुल मॉक लाएंगे, पूरे सिलेबस के मॉक। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट होंगे आप लोगों के टिल योर एग्जाम पूरा। मतलब मैं अकॉर्डिंग टू योर मतलब आपकी प्रिपरेशन मेरे अकॉर्डिंग हो, आप लोगों का टाइम इधर उधर ना वेस्ट हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को टास्क दिया जाए और उससे ऑथेंटिक वो चीजें करी जाए, ऑथेंटिक जो क्वेश्चन है वो दिए जाएं। और एक बात और होती है बेटा, एक चीज मैं बताती हूँ आप लोगों को, जैसे कोई टेस्ट दिया गया उसमें अगर आप लोगों के 50 में से 30-35 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 30-35 के लगभग मार्क्स आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स आप सही हैं, आपका सही है, जो थियोरिटिकल पोर्शन है वो सही है। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो टेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा आसान नहीं बना रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं बना रहे हैं, नॉर्मली बना रहे हैं। क्योंकि बहुत कई एक आधे टॉपिक हैं जो हार्ड लिए गए हैं, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक था वो हमने हार्ड डाला था, बिकॉज बच्चों को ना पता नहीं चलता कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा कि 30-35 क्वेश्चन ठीक है। एक बात आप लोगों का टारगेट, मैं देखो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बहुत सारे बच्चे ना टेस्ट को देते हैं ना तो अपने आप को जज करने लगते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बेटा जब वो टेस्ट लिया जाता है ना आप लोगों का हमारे द्वारा, तो वो अभी आप लोगों का टेस्ट जज नहीं कर रहा है कि भाई हाँ आप लोगों के टेस्ट से इसमें से 50 में से 50 ही आने चाहिए थे, नहीं। आप बल्कि ये सोचिए कि आपके 50 में से 50 नहीं आए, 50 में से 30 आए, 35 आए, तो आप लोगों को 15 नंबर की कुछ चीज सीखने को मिलेगी। मतलब कुछ नया सीखने को मिल रहा है इस टेस्ट की वजह से। तो आप लोगों को नया सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम टॉपिक वाइज टेस्ट में। तो आप कभी भी ना ये मत सोचो कि मेरे तो 50 में से 48 मार्क्स आए, हाय 2 कट गए, कहाँ से कट गए, ये मत सोचो। इससे आएगा आपके अंदर नेगेटिविटी। लेकिन जब आप ये सोचेंगे ना 15 नई चीज सीखूंगी मैं, तो आपके अंदर आएगी पॉजिटिविटी। आपको ये टास्क क्यों दिए जा रहे हैं, आपको ये टास्क क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग ये गलतियां यहाँ पर कर ले, आगे पेपर में ना करें। जैसा पेपर का पैटर्न है वैसे ही आप लोगों के फुल मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज कर रहे थे कि मैम एमसीक्यू में आपने 10 फुल मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, वो कब आएंगे। तो मैं बता दूं 15 सितंबर के बाद आप लोगों के 15 सितंबर तक ये पूरा डेली टास्क है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। डेली टास्क जो आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस आप लोगों का पूरा पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हमारा। फिर उसके बाद हमारा फुल मॉक टेस्ट आएंगे। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट आएंगे और एक जैसे भी हो पाएगा मैं आगे की स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो 15 सितंबर तक आप लोगों का फुल रिवीजन हो जाएगा सिलेबस का, आप लोगों को चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, अब दूसरी बात, मैंने बच्चों बहुत बहुत सारे बच्चों के न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत वीक होता है, और क्योंकि पढ़े हुए बहुत साल हो चुके हैं तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भूल चुके हैं। थ्योरेटिकल तो फिर भी ये होता है भाई वीडियोस देख ली हो गया कवर। न्यूमेरिकल पोर्शन में मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, जैसे मान लो किसी ने कोई वीडियो बनाई, तो वीडियो ना पूरी नहीं बनाई जाती है, मतलब या फिर जो पूरा प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती है। तो मैंने न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से आप लोगों की कोर्स के अंदर ही सीरीज चलाई हुई है, जिसके अंदर मैंने पहले बीआरएस करवाया, बीआरएस तो मैंने यूट्यूब पर भी फ्री डाला। ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बीआरएस को पूरी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। बस एक अमेंडेड वाला है, वो मैं अपने जो पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए ही डालूंगी, जो अमेंडेड बीआरएस होता है वो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में, पिछली बार भी आया था। तो वो मैं अपने बच्चों के लिए, जो भी मेरे पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए कोर्स में डलेगा। बाकी जैसे कैश फ्लो आप लोगों की डल चुका है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड भी जल्दी डल जाएगा। तो ऐसे ही जो भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो भी साथ में चीजें मैं अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, और मे भी मैं कर दूंगी कुछ टॉपिक्स को जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों को फुली हेल्प करने वाली है।
तीसरी बात मैं ये बोलूंगी, जो भी बच्चे मेरे कोर्स में, मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे नोट्स और मेरे क्लासेस के अलावा कुछ और मत पढ़ना। अगर आप कुछ और के चक्कर में पढ़ोगे तो अपना भी मैटर नहीं कंप्लीट कर पाओगे। अपने मटेरियल को बार बार पढ़ो, एमसीक्यू लगाओ, उससे ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। दूसरे मटेरियल की तरफ मत भागना। चौथी बात ये है कि बेटा बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हिंदी मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। हाँ जी, बिल्कुल, मेरे नोट्स हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हम लोगों को। दूसरा, मैं बस यही बोल रही हूँ कि आप लोगों को अपना डेली टास्क को कंप्लीट करना है और मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। टाइम को मैनेज करना है बेटा, 1 मंथ की बात है, फिर आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, कोई दिक्कत ज्यादा होने वाले नहीं है। और बहुत सारे बच्चे जो सब्जेक्टिव पेपर के साथ में कर रहे हैं, तो वीकेंड पे जो आप लोगों की नोटबुक चेक होती है, इस बार नहीं हुई, बिकॉज मैंने बता दिया इस बार क्या था, मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन था और बोला बिल्कुल नहीं जा रहा था। आज भी आप लोगों को फील हो रहा होगा, बट पहले से बेटर हूँ। अभी 1-2 दिन और लगेंगे शायद मुझे ठीक होने में। गला मतलब ये था बेटा, इवन कुछ खाया भी नहीं जा रहा था मुझसे, कुछ पिया भी नहीं जा रहा था, तो बहुत ज्यादा हो गया था। डेट्स वाई डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला कि कम बोलिए, ठीक है। तो पूरा दिन बोलना हो जाता है, तो तभी ये गले का ये हाल हुआ। तो इस वीकेंड आप लोगों का टेस्ट चेक नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीकेंड से प्रॉपरली होगा। और आप लोगों को ज्यादा चिंता नहीं करनी है, अभी अपना पूरा फोकस ऑब्जेक्टिव पे रखिए। ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ तो सब्जेक्टिव का की प्रिपरेशन का करोगे क्या आप लोग? बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम सब्जेक्टिव के साथ साथ, देखो बेटा पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी अलग होती है। जो टीचर ये बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन हो जाएगी, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की, नहीं बेटा, देखो दोनों की चीजें अप्रोच अलग होती है, समझना मेरी बात को। दोनों की अप्रोच, जो जो मार्क्स आप लोगों को कैश फ्लो का ऑब्जेक्टिव पढ़ने से मिल जाएंगे, वो सब्जेक्टिव में आप लोगों को अलग अप्रोच के साथ पढ़नी पड़ेगी। तो चीजें अलग होती हैं। अगर आप लोग ट्रस्ट कर रहे हैं मुझ पर और विश्वास करके सुन रहे हैं मेरी बात को, तो प्लीज आप लोग इस बात को मानना कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की स्ट्रेटेजी अलग होती है, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में नहीं होती होगी, बट हमारे में होती है, हमारे कॉमर्स में होती है। एक बात बताओ, एक एक आप सब्जेक्टिव मैटर से आप पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे, पूरे फॉर्मेट को देखते हुए लिखेंगे अकाउंट्स में, और एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोग कर भी लेते होंगे। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं कर पाते हैं, एक फॉर्मेट भी नहीं बना पाते हैं अच्छा, तो कैसे एक स्ट्रेटेजी के साथ हो जाएगा काम? नहीं होगा एक स्ट्रेटेजी के साथ। समझ रहे हो? पिछली बार भी पीजीटी में बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्टिव में तो टॉप किया, काफी अच्छे मार्क्स से, सब्जेक्टिव निकाल ही नहीं पाए, क्योंकि वो लिखना अच्छा नहीं जानते थे, नॉलेज अच्छी थी पर लिख नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो दोनों के लिए स्ट्रेटेजी अलग है, बहुत अलग से आप लोगों को चीजें करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। कम चीजों को ज्यादा टाइम देकर ही चीजों को समझना पड़ता है। मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, टाइम को मैनेज करिए, सिलेबस, रिवीजन, एमसीक्यू तीनों को एक साथ लेकर चलिए। 1 महीने तक अपनी जान झोंक दीजिए पूरा, तब जाके चीजें कंप्लीट होगी आप लोगों की। और अगर जो बच्चा अपना डेली रूटीन टास्क में ढीला पड़ जाता है, वो मेरे इस डेली टास्क और एमसीक्यू में आ सकता है। बहुत 1500 का ये कोर्स है, 1000 में आप लोगों का एमसीक्यू, डेली टास्क और जो डेली टास्क के एमसीक्यू और मॉक टेस्ट दोनों प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और ये 1500 का कोर्स है, 1000 में अवेलेबल है। इससे कम डिस्काउंट नहीं होगा, बिकॉज बेटा ये पूरा वर्थ है। फुल कोर्स में जो बच्चा आना चाहता है, 5000 का कोर्स है, आप लोग आ सकते हैं। 7000 का कोर्स है, राइट नाउ 5000 में अवेलेबल है, जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इंटरव्यू, मॉक सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। और जो बच्चा सब्जेक्टिव ओनली देख रहा है, वो भी उसके अंदर पूरी नोटबुक चेक करके बताई जाएगी। अभी वीकेंड्स पे चल रहा है, फिर जैसे ही ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, फुल डे हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मैंने आप लोगों को बस यही बताया कि कैसे आप लोगों को डेली टास्क को कंप्लीट करते हुए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और यानी रिवीजन, एमसीक्यू और पूरा सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। सिलेबस में से कुछ भी नहीं छोड़ना है आप लोगों को, चाहे हार्ड हो चाहे इजी हो, सारी चीजों को एक बार एटलीस्ट कवर करके जाना है, ठीक है। स्टूडेंट, अपनी तरफ से मैं प्रिपरेशन कराती रहूंगी। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, तो न्यूमेरिकल सीरीज के लिए आ सकते हैं मेरे कोर्सेज में। न्यूमेरिकल वाइज मैंने चीजों को करवा रही हूँ कंप्लीट। और देखो, कैश फ्लो की जो वीडियो बच्चों ने देखी है, बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं आप लोगों के कि मैम बहुत अच्छा कराया आपने कैश फ्लो, थैंक यू फॉर डेट बेटा। और आप लोगों के लिए मैं आगे भी ऐसे ही कोशिश करती रहूंगी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी ही आपको आगे लेकर जाएगी। बस आप लोगों को सिलेबस, रिवीजन, एमसीक्यू एक साथ लेकर चलना है, ठीक है स्टूडेंट। जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों।